अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती और सफाई का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा मुल्क जो इतना साफ है कि इसके पास कचरे की कमी हो जाती है और इसे बाहर से कचरा दरामद करना पड़ता है। इस मुल्क में सब करोड़ों कमाते हैं। कौन से लोग इस मुल्क में आसानी से जा सकते हैं और कैसे वीजा लिया जा सकता है। ऐसा मुल्क जहाँ आप सिर्फ 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर करके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये मुल्क है स्वीडन। स्वीडन के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क के अजीब किस्म के कौन से कवानीन हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे वाकयात बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आखिर में स्वीडन की खूबसूरती देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलिए आज का शानदार सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 88 नंबर पर आता है। स्वीडन का कुल रकबा 450,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55 नंबर पर आता है। ये शुमाली यूरोप का मुल्क है जिसकी सरहदें नॉर्वे, फिनलैंड और समुद्री फासले पर डेनमार्क से मिलती हैं। इसके अलावा बेल्टिक समंदर और खलीज यूथनिया की तवील साहिली पट्टी लगती है। दोस्तों, स्वीडन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग देहात में आबाद हैं। इस मुल्क में स्वीडिश जबान बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग बोलते हैं। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। ये ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। ये मुल्क आपको एक ही पल में अपना दीवाना बना लेगा और यही वजह है कि सियाहों की इस मुल्क में हमेशा जाने की ख्वाहिश रहती है। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर आबादी की कसाफत की बात करें तो सिर्फ 25 अफराद 1 किलोमीटर में आपको मिलेंगे। स्वीडन में रहने वाले लोग बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत मेहनती होते हैं। इन्हें अपने काम से बहुत प्यार होता है। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी महजब समझे जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत को भी बहुत ज्यादा अपनाते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ के लोग अपनी सकाफत के मुताबिक एक दूसरे से पैसों के बारे में बात नहीं करते। कोई किसी से तनख्वाह नहीं पूछता, इसलिए आप भी जाकर किसी से तनख्वाह ना पूछें वरना मुश्किल हो सकती है। स्वीडन को एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इस मुल्क की नाइट लाइफ का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है। ये ऐसा शहर है जो अपने मुल्क की तरह बहुत खूबसूरत है। स्टॉकहोम 188 किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। आपने शायद आज से पहले इतना खूबसूरत शहर कभी नहीं देखा होगा। ये मुल्क का सियासी, इक्तसादी और मालियाती मरकज भी है। इस शहर में रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसकी वजह दुनिया का सबसे ज्यादा साफ पानी और साफ हवा इस शहर में मौजूद होना है। दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी मेट्रो भी इसी शहर में है। जी हाँ, पूरे मेट्रो स्टेशन को ही आर्ट गैलरी बना दिया गया है। झील के किनारे बसा हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो अपनी जिंदगी में एक बार स्वीडन जाने का जरूर सोचें। दोस्तों, स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। अगर ये पासपोर्ट आपके पास आ जाए तो आप पूरी दुनिया के 90% ममालिक बगैर वीजे के जा सकते हैं। स्वीडन की एक खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सख्त कवानीन बनाए गए हैं। आप यहाँ बच्चों को मार नहीं सकते, चाहे आप वालिदैन हैं या उस्ताद। अगर ऐसा किया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे ये कानून अगर पाकिस्तान में हो तो आज सारे पाकिस्तानी वालिदैन जेल में होंगे। इस मुल्क में बच्चा पैदा होने के बाद स्वीडन की हुकूमत पूरा ख्याल रखती है। दोस्तों, स्वीडन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चा पैदा होने के बाद 480 दिनों की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि स्वीडन की हुकूमत चाहती है कि आप अपने बच्चे का मुनासिब ख्याल रखें। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इससे पूछा जाता है कि छुट्टियाँ क्यों नहीं लेते। ये कानून और सहूलत सबको दी जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ कई दिनों तक रात नहीं आती। जी हाँ, स्वीडन भी इनमें से एक है। यहाँ आपको मई से अगस्त तक रात के बगैर सोना पड़ता है, यानी सूरज नहीं डूबता। ऐसे में जो नए लोग स्वीडन जाते हैं उन्हें बहुत मुश्किल होती है। इस तरह स्वीडन में दिसंबर से जनवरी तक रात रहती है, दिन नहीं आता। ये काफी अजीब किस्म का इलाका है। दोस्तों, यहाँ आपको स्वीडन से मुतल्लिक एक दिलचस्प बात बताता चलूं, आपको पूरे मुल्क में कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सफाई में इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक के खाली बोतल वापस करने पर हुकूमत कुछ पैसे भी देती है। कचरे की कमी की वजह से स्वीडन को कई बार कचरा बाहर से दरामद करना पड़ा। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दूसरे ममालिक से कचरा भी दरामद करता है और स्वीडन की 50% बिजली इस कचरे से पैदा होती है। दोस्तों, स्वीडन का रिसाइकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन निजाम है। स्वीडन का नाम अमीर तरीन ममालिक में लिया जाता है क्योंकि यहाँ की मैशियत दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी बेहतर है। एक रिपोर्ट के
मुताबिक स्वीडन की GDP 53 अरब डॉलर है और स्वीडन के लोगों की औसतन माहाना आमदनी $4000 है। स्वीडन फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। दोस्तों, स्वीडन ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत आगे है। यहाँ आपको एक खास बात बताता चलूं, स्वीडन पढ़ाई के लिहाज से बेहतरीन मुल्क है क्योंकि यहाँ तालीम मुफ्त है। यहाँ तक के यूनिवर्सिटी में भी मुफ्त तालीम दी जाती है। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99.9% है। इस मुल्क के बहुत से अजीब कवानीन हैं। स्वीडन की गलियों में आप डांस नहीं कर सकते। अगर आप डांस करना चाहते हैं, पहले आपको हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ा जुर्म गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने को माना जाता है। स्वीडन की सबसे मशहूर डिश स्वीडिश मीट बॉल है, जिसे उबले हुए आलू, ग्रेवी और जाम के साथ खाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी बर्फ का बना हुआ होटल देखा है? जी हाँ, स्वीडन में आपको बर्फ का बना हुआ होटल भी मिलेगा जहाँ सब कुछ बर्फ का है। ये बहुत मशहूर है। लोग इसका लाखों रुपए किराया देने को तैयार होते हैं। इसे सबसे पहले 1997 में बनाया गया था। ये होटल सिर्फ सर्दियों में बनाया जाता है और मौसम खत्म होते ही ये होटल नदी में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, मेडिकल सिस्टम भी इस मुल्क का बेहतरीन है। हुकूमत ने हर तरह की सहूलत अपने लोगों को दी है। लोग इसी वजह से खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। स्टॉकहोम शहर से बैरी जहाज में बैठकर आप रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी जा सकते हैं। इसी तरह आप फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी भी जा सकते हैं। इस शहर की गलियां, बाजार और रेस्टोरेंट्स हर वक्त लोगों की रश से भरे रहते हैं। यहाँ के लोग खुद को दूसरों से अमीर नहीं समझते और न ही इस मुल्क में किसी को कमतर समझा जाता है। स्वीडन वाकई ऐसी रियासत है जैसे माँ होती है। बच्चे की पैदाइश से ही कफालत शुरू कर देती है और बेरोजगार होने पर भी आपको जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस मुल्क में फूड डिलीवरी वाले भी 4000 यूरो कमा लेते हैं। इसे कहते हैं फलाही मुल्क। दोस्तों, स्वीडन के एक मकाम को लीपलैंड कहा जाता है जहाँ दुनिया की जमीन खत्म होती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस का नक्शा एक टुकड़े की शक्ल में नजर आएगा, जिसे लीपलैंड कहा जाता है। लीपलैंड में रहने वाले लोग बर्फ तोड़कर मछलियां पकड़ते हैं। दोस्तों, स्वीडन में हर शख्स का डाटा आपको इंटरनेट पर मिल जाता है। इसमें टैक्सों से लेकर बीवी बच्चों कहाँ से इलाज करवाते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, हर चीज ऑनलाइन मौजूद है। इसलिए करप्शन करना तकरीबन नामुमकिन होता है। स्वीडन में फकीर भी डोनेशन बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं। इस मुल्क में कारोबार शुरू करने वाले को बहुत ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं। आप बस बिजनेस आइडिया हुकूमत को ईमेल करें, पूरे मुल्क से आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी। कर्ज भी मिलेगा और सस्ती जमीन भी मिलेगी। किसी भी रिश्वत के बगैर 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। स्वीडन यूरोप के मुकाबले में आसानी से स्टूडेंट वीजा देता है। इसमें आप फैमिली को भी बुला सकते हैं, लेकिन आपको IELTS करना पड़ेगा, जिसमें आपका बैंड 6 जरूर होना चाहिए। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्वीडिश क्रोना है, जो पाकिस्तान रुपयों के 30 और इंडियन रुपयों के 8 के बराबर है। इस मुल्क में यूनिवर्सिटी की फीस 5000 से 7000 यूरो सालाना है, यानी पाकिस्तानी 12 से 15 लाख लग जाते हैं। दोस्तों, स्वीडन में 27,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मालमो में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है। इसके अलावा यहूदी, मुस्लिम और बुद्ध परस्त भी आबाद हैं। बेगो इस मुल्क का ऐसा गाँव है जहाँ आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी। रहने के लिहाज से और सैर के लिहाज ये यूरोप खूबसूरत तरीन मुल्क है जहाँ आप छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्वीडन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही तमाम दोस्तों से दरखास्त है हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।